मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को केशव पढ़ा रही हूँ। और केशव जो हैं रीतिकाल के एक प्रवर्तक आचार्य हैं। केशव ने रामचंद्रिका महाकाव्य के रूप में रामचंद्रिका की रचना की। केशव की संवाद योजना बड़ी अनूठी है और आपके पाठ्यक्रम में रावण अंगद संवाद है। तो जब रावण अंगद को कहता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, राम की सेना मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, वो बार बार कहते हैं कि किस प्रकार से राम की सेना मेरे से युद्ध कर सकती है। कहते हैं ना, निकरियो जो भैया लियो राज जाको, दियो काढ़ के जो कहा त्रास ताको, लियो वानाली कहो बात तो सो कैसो लरे राम संग्राम मुँह। ऐसे साधनहीन राम किस प्रकार से मेरे से युद्ध कर सकता है। इस बात को सुन कर के अंगद जो हैं वो रावण को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जीवन के यथार्थ को बताते हैं और क्या कहते हैं, हाथी ना साथी ना घोड़े ना चेरे ना गाँव ना ठाऊं को ठाऊं भिले हैं, तात ना मात ना पुत्र ना मित्र ना वित्त ना तीय कहीं संग रहे, केशव काम को राम विसारत और निकाम न काम ही हैं, चेती रे चेती अजो चित अंतर अंतक लोक अकेलो ही जय है। बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन कर रहे हैं केशव। और केशव क्या कह रहे हैं, केशव जो है अंगद के द्वारा रावण से कहलवा रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अंगद रावण को कि संसार की जो क्षणभंगुरता है, संसार की जो निस्सारता है, उसका वर्णन करते हैं और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से इस बात में कहते हैं, इस बात को वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि संसार जो है क्षणभंगुर है और राम के पास वानर सेना कहते कुछ भी नहीं है। जब ऐसा सुनते हैं तो तब वो कहते हैं कि अंगद रावण से कहता है, अरे रावण, हाथी ना साथी ना घोड़े ना चेरे ना गाँव ना ठाऊं कुठाऊं बिले हैं, हाथी साथी मित्र ना घोड़े ना चेरे परिवारजन, घोड़े दास सेवक सेविकाएं, गाँव ना ठाऊं कुठाऊं बिले, गाँव राज आदि सब क्या है, बेकार है, व्यर्थहीन है। क्योंकि तात ना मात ना पुत्र ना मित्र ना वित्त ना तीय कहूँ संग रहे हैं, क्योंकि जब तुम्हारी मृत्यु पर कोई भी साथ नहीं आएगा, जो तुम्हारे संबंधी हैं सब तुम्हें छोड़ जाएंगे। क्यों, तात ना माता पिता ना पुत्र ना मित्र, ना पुत्र ना मित्र और ना धन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी भी क्या होंगे, वित्त न तीय कहूँ संग रहे, तुम्हारे संगी साथी भी तुम्हें त्याग देंगे। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम ना है। यानी इसके तक धन दौलत मणि रत्न आदि भी सब यही रह जाएंगे। तो वित्त न तीय स्त्री कहूँ संग रहे, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न गए। इसलिए वो रावण को समझाते हुए अंगद कहते हैं कि यह सब बेकार है, इस संसार में सच्चा हितैषी अंत में केवल राम है। राम ही सबका हित कर सकते हैं। अरे रावण,
तू सच्चे हितैषी श्री राम को छोड़कर अन्य किसी सांसारिक वस्तु के पचड़े में मत पड़। धन संपदा रिश्ते नातेदारों को महत्व देने से कोई लाभ नहीं है। इन सब का कोई अर्थ नहीं, इनमें कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो तेरा साथ देंगे काम आने वाला है तो केवल श्री राम, और तू उसको छोड़ रहा है, उसको महत्व नहीं दे रहा। इसीलिए केशव कहते हैं, चेती रे चेती अजो चित अंतर अंत कलोक अको नहीं जे। अरे रावण, तू मेरी बात मान, मेरी सलाह माने तो अब भी जाग और सांसारिक विषय पदार्थों को छोड़कर राम की शरण में चल। तेरे मरने पर सांसारिक वस्तुओं में कुछ भी संग नहीं जाएगा और सिर्फ राम तेरी मदद कर सकते हैं, वही तेरे साथ हो सकते हैं, अन्यथा तुझे यमलोक में सब अकेला छोड़ देंगे। बेटा, यहाँ पर अंगद के माध्यम से केशव ने सांसारिक पदार्थों को तुच्छ नश्वर बताते हुए संसार की निस्सारता का प्रतिपादन किया है। अंगद ने रावण का अहम मद चूर करने नष्ट करने का प्रयास किया है। अनुप्रास चित्रण में नाद सौंदर्य की सुंदर सृष्टि हुई है और ब्रज भाषा के माध्यम से बहुत सुंदर अभिव्यक्ति केशव के द्वारा की गई है। जीवन की इस प्रकार की निस्सारता का चित्रण हमें अन्य कवियों के काव्य में भी मिलता है, जैसे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत कवि कबीरदास संसार की असारता का वर्णन करते हुए बार बार उस राम का सुमिरन करने के लिए कहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं, हरि सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजों देखो काल। तो संसार की क्षणभंगुरता का कबीर बहुत वर्णन करते हैं। उसी प्रकार से केशव यहाँ पर रावण को अंगद के माध्यम से जीवन के यथार्थ बोध को बिंबित करते हुए कहते हैं, हाथी ना साथी ना घोड़े ना चेहरे ना गाँव ना ठाऊं को ठाऊं बिले। ना हाथी जाएंगे ना मित्र जाएंगे ना परिवार वाले जाएंगे ना तेरे दास दासी जाएंगे। गाँव ना ठाऊं को ठाऊं बिले, ना गाँव वाले और कोई तेरा नाम नहीं लेगा। तात ना मात ना पुत्र ना मित्र, ना तो पिता होंगे ना माँ ना पुत्र और ना सखा जो है तेरा नाम लेंगे, तेरे साथ होंगे। और ना धन होगा, वित्त न तिय कहीं संग ले, और ना तेरी पत्नी ही तेरे साथ जाएगी। केशव काम को राम विचार, केशव रावण से कह रहे हैं, तू राम के नाम को भूल रहा है और निकाम न काम ही है। अंत में जो है केवल राम ही तेरे काम आएंगे, ये सब काम नहीं आएंगे। चेती रे चेती अजहु चितंतर, अभी भी रावण तू जग जा, अपने मन अंतर मन में चेतना को जगा। अंत का लोक अकेलो ही जय, क्योंकि अंत में इस संसार में जब व्यक्ति अपने जीवन लीला को समाप्त करता है, उसके प्राण पखेरु बनकर उड़ जाते हैं, तो केवल उसकी आत्मा ही उसके साथ जाती है और कोई नहीं जाता। तो बेटा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए।